ज्यूरिसार इनडायरेक्ट टैक्स के वीकली फ्लैशबैक में आपका स्वागत है। और मैं मारिया पालीवाला आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड केसेस जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बहुत बड़ी राहत देते हुए कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो ये टावर्स और प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स वगैरह अटैच करते हैं लैंड से, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस पे सैंडविच क्रेडिट का बेनिफिट उनको मिलेगा। इस रूलिंग में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग को अपहेल्ड किया और बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग जो कि सैंडविच क्रेडिट टावर्स और प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स को पे डिनाई कर रही थी उसको क्वैश किया। केरला हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में रूल करते हुए कहा कि डिपार्टमेंट को कोई प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है उन केसेस में जहां पे सर्विस टैक्स जो है वो ड्यू है, उसके अगेंस्ट में अगर डिपार्टमेंट कोई भी रिफंड एडजस्ट करता है तो वो डिपार्टमेंट बिना नोटिस के भी कर सकता है। तो ये था थोड़ा सा टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट में डिसीजन और डिपार्टमेंट के फेवर में रूलिंग। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने 26 इयर्स बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक नोटिस भेजा जिसमें रिकवरी ऑफ ड्यूज जो है वो बताए गए किसके बेसिस पे, फॉर नॉन सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब सवाल ये आया कि क्या 26 इयर्स जो है वो रीजनेबल टाइम है, क्योंकि कस्टम्स एक्ट कोई रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर रिकवरी इनिशिएट करने का या नोटिस इशू करने का बताता है। कस्टम्स एक्ट स्पेसिफिकली कोई टाइमलाइन नहीं बताता है। तो इस केस में क्या 26 इयर्स का स्पैन रीजनेबल टाइम हो सकता है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 26 इयर्स का स्पैन जो है वो बहुत बड़ा है और वो रीजनेबल नहीं है, वो रीजनेबल टाइम में काउंट नहीं हो सकता। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये रूल किया कि शॉर्ट गन टेस्टिंग के ऊपर कोई सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि फायर आर्म टेस्टिंग एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है अंडर रूल 22 ऑफ फायर आर्म्स एक्ट 1962। अहमदाबाद सेस्टैट ने यह रूल किया कि डायरेक्टर्स की सैलरी पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। दिल्ली सेस्टैट ने रिसेंटली एक मीट एक्सपोर्टर के फेवर में रूल करते हुए कहा कि कस्टम डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया कि जो उन फैक्ट्री के प्रेमिसेस में, एक्सपोर्टर के प्रेमिसेस में जो वेटरनरी सर्टिफिकेट जो कि प्री साइंड और प्री स्टैम्प्ड थे, वो पहले वाले जो प्रोडक्ट थे उनको एक्सपोर्ट करने के लिए दिए थे या फ्यूचर मीट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए पड़े थे। तो इस केस में सेस्टैट दिल्ली ने उस एक्सपोर्टर के खिलाफ जो पेनल्टी इंपोज करी थी उसको क्वैश किया। दिल्ली सेस्टैट ने ये रूल किया कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स बेस्ड ऑन ऑग्लूटिनेटिंग सिरा जो है उस पे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन है और उस पे कोई कस्टम ड्यूटी इम्पोजेबल नहीं है। बैंगलोर सेस्टैट ने रिसेंटली ये रूल किया कि कोई भी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो कि कोई भी सब्सिडरी अपनी पेरेंट कंपनी को प्रोवाइड करती है वो इंटरमीडियरी सर्विसेज नहीं है और उस पे सर्विस टैक्स पेबल नहीं है। अभी रिसेंटली ये इशू रेज हुआ था कि क्या सेकेंडरीज को जो हम लोग सैलरी पे करते हैं इंडियन करेंसी में, क्या उसके ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है? तो चेन्नई बेंच में टेक्निकल मेंबर का अलग ओपिनियन था और जुडिशियल मेंबर का अलग ओपिनियन था। जब इसको थर्ड मेंबर को रेफर करा गया तो थर्ड मेंबर ने टेक्निकल मेंबर का व्यू अपहेल्ड करते हुए कहा कि जो सैलरी हम लोग इंडियन करेंसी में सेकेंडरीज को देते हैं उसके ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है।
मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इंडियंस, वो डायबिटीज से सफर करते हैं और डायबिटीज के इंसुलिन पे कोई भी कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और कमेंट करें अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुछ और एंगल भी कवर करें। तो स्टे ट्यून्ड विद ज्यूरिसार फॉर मोर knowledge and updates.